कल्चर ही नहीं होता है कि मतलब कि कुछ इन्हें मतलब पढ़ना है, मतलब वो थोड़ा सा ऐसे डिमोटिवेट पहले से हो जाता है कि चलो अपना आईआईटी में नहीं हुआ, अपने तो वैसे भी लल्लू ही है, अपने से वैसे भी कुछ नहीं है, अपने आसपास के सारे लोग ऐसे ही हैं, तो वो सोचते हैं कि पहले 4 साल जैसे देख लेते हैं, बाद में देखेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर अगर वो फायर है ना कि अगर मेरे को कुछ करना है यार, ठीक है, तो मैंने देखें कि आप खुद से पढ़ सकते हैं, चाहे यूडेमी हुआ, कोर्सेरा हुआ, सब। तो जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कोचिंग तो काफी मतलब पैसा लेते हैं, मतलब जेई मेंस और एडवांस की कोचिंग्स की हम्म। बात करें तो लाखों में उनकी सैलरी है, मतलब वो फीस है। हम्म। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हम्म। हैं जो मतलब चाहते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी करके भी जेई मेन या एडवांस क्लियर कर सकूं, तो ये ऐसा पॉसिबल है? मतलब आप सेल्फ स्टडी करके ऐसा कर सकते हैं? देखिए सेल्फ स्टडी का ये है कि सेल्फ स्टडी मतलब मुझे कम चांस लगता है, मैंने एक दो बच्चे देखे भी है मेरी कोचिंग स्कूल कॉलेज में जो ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत ही, ये मान लीजिए या तो वो बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड होते हैं कि या मतलब उनका बहुत ज्यादा ही मतलब माइंड काफी शार्प है, या फिर वो बहुत ही बहुत ही फोकस्ड होते हैं। मतलब आप ये मानिए, आप ये बात बताइए, आप कब तक कर लेंगे? आप 10 दिन कंटिन्यू रहेंगे, 11वें दिन आपका कोई भी मन आएगा, आपका कोई फ्रेंड हो जाएगा, आपके कोई घर पे कुछ भी हो जाएगा, तो आप वो छोड़ देंगे, आप वो मिस कर देंगे, लेकिन कोचिंग में वो मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तो डेली आपको सेल्फ पढ़ना स्टडी, पड़ता है, हाँ। हाँ डेली कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, मतलब आप 10 घंटे पढ़े इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है कि आप 4 घंटे पढ़े लेकिन रोज पढ़े, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उतना शार्प नहीं हूँ, मैं अपने टॉपर्स में से नहीं हूँ स्कूल्स के, तो आई डोंट थिंक कि आपको वो स्टेप लेना चाहिए सेल्फ स्टडी वाला। आप ये जरूर कर, जैसे आजकल अभी अन अकेडमी जो ऑनलाइन ऑनलाइन स्टडी भी आ गई है, या उसमें भी ठीक है, मतलब आप एक है कि आप पढ़ सकते हैं घर पे, आपको टीचर्स भी अवेलेबल है, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग कंपैरिजन किसी से नहीं किया जा सकता। नहीं, ये क्योंकि मान आप लीजिए वो काफी, हाँ फिजिकली आप वहां पे फिजिकली आप, प्रेजेंट होते हैं, हाँ, बच्चों से ग्रैब करते हैं वो सारी चीजें। तो कुछ डाउट तो ऐसे होते हैं जो मतलब टीचर्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पास का जो बच्चा है वो आसानी से उसको क्लियर कर हाँ देता है। हाँ, क्योंकि तो वो ये, आपके बेंच पे बैठता है, आप उसको पता है कि हाँ, आप किस टाइप से सोचते हैं, तो या वो आपका डाउट क्लियर करता कर है। देता है। हाँ या, और वो जो कंपटीशन होता है जो साथ में बैठ के पढ़ने का, हाँ वो आप हाँ, ऑनलाइन नहीं ले वो भी सकते। बहुत, क्योंकि हाँ आपका वो दोस्त अगर अगर आप, आपसे एक्सेल कर रहा है तो आपको लगेगा नहीं यार, मैं उससे आगे निकलना चाहता हूँ। तो ये सारी चीजें ऑफलाइन ही हो सकती है, ऑनलाइन नहीं हो सकती। हाँ ऑफलाइन नहीं हो सकती है, हाँ, ऑफलाइन के कंपैरिजन नहीं है कोई भी। नहीं हो सकती। तो अभी तो हालांकि जेई मेंस और एडवांस का जो फॉर्मेट है वो पूरा बदल चुका है, मतलब वो अब परसेंटाइल सिस्टम ला दिए हैं कुछ हाँ बार से, हाँ और हाँ, अब और एक चांसेस साल भी में दो वो कर दो दिए। बार कर दिए हैं। तो दो चांसेस कर दिए हैं, तो ये कहाँ तक आपको सही लगता है? मतलब ये हार्ड और हो गया या थोड़ा सा इजी हो गया? किस पर्सपेक्टिव देखिए से आप देखते हैं? सबसे 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 बड़ी बात तो ये है कि वो सब ऑनलाइन हो रहा है आजकल, दोनों की दोनों एग्जाम्स के ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन होते ठीक है, हैं, या तो ठीक है, और वो भी ये है कि एक एक एग्जाम जब एक एक टाइम आता है, ऐसा नहीं होता कि हर सब बच्चों का एक साथ एग्जाम आता है, बहुत सारे बच्चों का अलग अलग एग्जाम आता है। ठीक है, कि मतलब एक ही दिन में, क्योंकि इतने कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं है, तो एक साथ इतने सारे 15 लाख बच्चों का नहीं करा सकते, तो नहीं नहीं। हम ऐसे सेक्शंस बांटे होते हैं कि आज इन बच्चों का है, आज इन बच्चों का है, आज इन बच्चों का है। तो सबसे बड़ी बात तो है कि वो थोड़ा वही हो जाता है कि हाँ यार, हो सकता है किसी का पेपर थोड़ा इजी आ गया, किसी का पेपर या थोड़ा हार्ड आ गया, तो उनमें उनमें थोड़ा सा वो हो जाता है कि यार इसलिए उसका हो गया क्योंकि उसका पेपर इजी आया था, उसका हार्ड आया था। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गांव के हैं और हैं जो कंफर्टेबल ही नहीं है कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर पे, या ये तो अगर हाँ। बहुत, हाँ वो बहुत बार होता है कि मतलब आप, ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथली कंप्यूटर चलते हैं, आप अगर वहां पेपर दोगे, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि यार बीच में कंप्यूटर बंद हो जाता है, बीच में कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ और हो गया, तो कंप्यूटर लैग हो गया, बंद हो गया, हैंग हो रहा है, या कुछ भी हुआ, तो बच्चा पैनिक कर जाता है। वो इतनी प्रेशर सिचुएशन में है वहां भी, उसके बाद टाइम कम है, उसके बाद हर क्वेश्चन के लिए 2 से 3 मिनट है, वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, वो क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, और एकदम से लैपटॉप बंद हो जाए, वो ऑब्वियसली पैनिक करता है। उसके कम से कम 10-15 मिनट वेस्ट मान के चलिए, वो किसी को बुलाएगा, वो सॉल्व होगा, उसके बाद वो वापस वहां जाएगा जहां वो था, उसके बाद वो पूरा फोकस बनाएगा कि अच्छा मैं यहाँ था, ये सॉल्व करा, इतने में आपके 10-15 मिनट कहाँ चले जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि
ऑफलाइन ऑफलाइन मोड में ये कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा आता है, पेपर लीक होने के चांसेस रहते हैं और रहते हैं, लेकिन जेई की स्ट्रीम ऐसा हुआ नहीं कि पेपर लीक हो गया। तो आई थिंक थोड़ा सा बच्चों को है ना वो प्रेशर आया है कि यार मतलब कल को बीच में बंद हो गया तो और हो गया तो, और ये थोड़ा सा मुझे खराब सिस्टम लगता है कि हर एक के लिए अलग अलग पेपर आते हैं और आते हैं। दो चांसेस आई थिंक बेटर किए हैं। दो चांस वाला सिस्टम ज्यादा बेटर लगा मुझे, क्योंकि वो है कि आपको दो चांसेस मिलते हैं, बच्चा थोड़ा ऐसे रहता है, कॉन्फिडेंस में रहता है कि चलो इस बार भी अगर मैंने नहीं किया तो अगली बार मैं अच्छा कर लूंगा। तो दो चांस वाला मुझे थोड़ा बेटर लगता है, लेकिन जो ये ऑनलाइन वाला सिस्टम है और हर एक के लिए अलग अलग पेपर, वो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो बात हो गई मतलब जेई मेंस आप कैसे मतलब तैयारी करें, ये सारी चीजें तो बात हो गई। लेकिन मान लीजिए मैंने हम्म 10th कर लिया, 12th कर लिया, जेई मेन भी क्लियर कर लिया, एडवांस भी भाग भरोसे सही से क्लियर कर लिया, और हम्म मैंने किसी आईआईटी में एडमिशन भी ले लिया मान लीजिए थोड़े समय के लिए, हम्म और एक बच्चा ये है जो 10th 12th तो अच्छे से किया लेकिन उसका जेई मेन या एडवांस जो है क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। तो वो दोनों बच्चों में जो थिंकिंग जो एबिलिटी होती है वो थोड़ी सी वहीं से चेंज हो जाती है। हो सकता है वो 12th में सेम हो पढ़ने में, लेकिन जब उनका जो वो सेक्टर अलग हो जाता है, एक प्राइवेट में चले जाते हैं और एक बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ने के लिए चला जाता है, तो उनका हम्म जो एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो उस बच्चे के बारे में आप हम्म क्या कहेंगे जो कि मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज में अभी एडमिशन ले चुका है, हालांकि उसका मन नहीं था लेने का, लेकिन वो अब सोच रहा है कि मान लीजिए मैं एक साल और तैयारी करूं, हो सकता है नहीं हो। हम्म तो ये हम्म प्रोबेबिलिटी जो होती है बच्चे के दिमाग में वो बहुत ही मायने रखती है, और वो क्या करता है, वो प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन ले लेता है। हालांकि उसका मन नहीं है, और पढ़ने हम्म, के साथ साथ वो जैसे ही समय कटता है वो और ज्यादा इमोशनली डाउन होते चला जाता है। तो उस बच्चे हाँ के हाँ बारे में आप हाँ। क्या कहेंगे? देखो मेरा ये कहना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर, क्योंकि देखो अगर 15 लाख बच्चे हैं उनमें से सिर्फ 10,000 ही आईआईटी, या 10-12 हजार ही आईआईटी ले पाते हैं, तो बाकी का क्या? ये सबसे बड़ी क्वेश्चन होती है, बाकी का क्या? बाकी प्राइवेट सेक्टर में क्या सब मतलब फेल हो गए? फेल नहीं हुए, लेकिन वो ये कि एक्चुअली आपको एक चांस तो देना ही चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि आपको, क्योंकि 12th के साथ भी आपको एक चांस और होता है, आपको पता, सॉरी टारगेट के बाद भी आपको एक चांस और होता है मेंस देने का, आई गेस अभी चेंज कर दिया तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेंस आप 3 बार दे सकते हैं, एडवांस आप 2 बार दे सकते हैं, आपको पता हो तो आपको। ठीक है, तो आपको एक ट्राई जरूर लगाना चाहिए इस चीज का कि आप एटलीस्ट मतलब जे मेंस दें। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे कि मेरे कॉलेज की बात कर रहा हूँ, वो एनआईटी में सेलेक्ट हुए थे 12th के साथ, उन्होंने एनआईटी में सेलेक्ट अटेम्प्ट मतलब एडमिशन ले लिया 12th के साथ, और वहां एनआईटी में रहकर उन्होंने आईआईटी की तैयारी की, दोबारा एक अटेम्प्ट की, और वो सेलेक्ट हो गया और फिर एक आईआईटी में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी बच्चे करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आपको अटेम्प्ट जरूर देना चाहिए, मैं ये कहूंगा अटेम्प्ट जरूर देना चाहिए। और अगर अटेम्प्ट आप देना वो चाहिए। बात करते हैं कि मन, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं आप बताइए, पहले बता दीजिए। हाँ, तो वही मैं बोल रहा था कि एक तो अटेम्प्ट जरूर देना चाहिए, दूसरी बात ये उनका मन में आता है कि यार अब हम क्या करें, प्राइवेट कॉलेज में कुछ स्कोप नहीं है, आईआईटी में होते तो शायद में भी ऐसा होता वैसा होता। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि देखो आईआईटी में और प्राइवेट कॉलेज में मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ दो ही चीज का फर्क है। एक तो ये फर्क है कि उसका टैग, कि कोई भी जिसकी सुनोगे तो वो लगता है कि हाँ मतलब उसको थोड़ा सा भाव मिलता है, या आप बोल सकते हो उसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे मिलता है कि थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है कि अच्छा ये आईआईटी से है, तो मतलब आप इन्वेस्टर्स के पास जाओगे, कोई भी बंदे के पास जाओगे, बोलोगे कि सर आई एम फ्रॉम आईआईटी बीएचयू एंड आई वांट टू से समथिंग, तो वो आपकी बात कान लगा लेंगे कि अच्छा क्या बोल रहे हैं बच्चा, ठीक है, अच्छा क्या बोलना चाहता है, तो वो थोड़ा सा हमको मिलता है। वो सबसे बड़ी बात है। दूसरा ये कि हम एक ऐसे बच्चों से घिरे होते हैं जो सभी स्मार्ट है, हमसे भी ज्यादा स्मार्ट है, और हम जितने स्मार्ट तो है ही एटलीस्ट। ठीक है, तो वही है, आप अगर ये सोचोगे कि आईआईटी के प्रोफेसर बहुत अच्छे होते हैं, वहां पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, तो ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्लास मतलब हम भी क्लास बंक करते हैं, हम भी मतलब प्रॉक्सी लगाते हैं, हम भी मतलब बहुत टाइम नहीं स्टडी करते, हम भी दो, जैसे प्राइवेट कॉलेज वाले 2 दिन पहले पढ़ते हैं एग्जाम से, हम भी वैसे ही पढ़ते हैं। हम भी मतलब हमारा सर्किटल में बहुत 90-95% बच्चों का सर्किटल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो मैकेनिकल पढ़ रहा है, सिविल पढ़ रहा है, उसको नहीं इंटरेस्ट है बिल्डिंग्स बनाने में। जब अगर वो बीटेक 95% बच्चों की बात कर रहा हूँ, 5% हो सकता है किसी का इंटरेस्ट हो, लेकिन 95% बच्चे नहीं ध्यान देते हैं, उनको बस ये है कि मैं पास हो जाऊं किसी तरीके से, और दैट्स इट। ठीक है, तो और प्रोफेसर्स भी ये है कि प्रोफेसर्स को भी पता है कि मोस्ट ऑफ द बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो भी मतलब अपना जैसा भी है पढ़ा के चले जाते हैं। कोई बच्चा अगर स्पेशली उनको जाके पूछता है कि सर मेरे को ये असाइनमेंट चाहिए, इस टाइप से मुझे कुछ पढ़ना है, तो वो उसकी अलग से हेल्प कर देते हैं। दैट्स द बेनिफिट कि वो अलग से सबको ध्यान रखते हैं। लेकिन क्लास के अंदर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि आईआईटी के प्रोफेसर, हाँ वो ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, वो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, वो पीएचडी होते हैं, उन अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं,
लेकिन उनकी जो टीचिंग स्किल्स है वो एक प्राइवेट कॉलेज के टीचर जैसी होती है या उससे कम ही होगी आई गेस। जो टीचिंग स्किल्स है, हाँ उनको नॉलेज बहुत है, अगर आप उनको पर्सनली जाके कुछ उनके फील्ड के बारे में पूछेंगे ऑब्वियसली उनको बहुत कुछ पता होगा उसके बारे में कि क्या कहाँ क्या चल रहा है कैसे क्या होता है। लेकिन उनका टीचिंग स्किल प्राइवेट कॉलेज ऐसा ही होता है, उनसे लो ही होता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि वहाँ प्रोफेसर हमको बहुत अच्छे से पढ़ाते तो हम ऐसा बन जाते। मोस्ट ऑफ द आईआईटीएंस खुद सेल्फ स्टडी ही करते हैं, चाहे वो कोडिंग हो या प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो, डेटा एनालिसिस हो, डेटा साइंस हो, मशीन लर्निंग हो, वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो अपने आप ही सीखते हैं। दूसरा फायदा ये होता है आईआईटी का कि आप कोई भी कॉलेज के अंदर कोई भी कोर्स ले सकते हैं। अगर आप माइनिंग में है और आपको मन है कि मुझे सीएससी का ये कोर्स पढ़ना है, कंप्यूटर साइंस का ये कोर्स पढ़ना है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट और आपको वो इजीली मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हो। अगर आपका सीपीआई अच्छा है, थोड़ा बहुत भी ठीक है, तो आपको वो कोर्स मिल जाता है और आप वो पढ़ सकते हो। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में सबसे बड़ा पता क्या होता है कि आपको थोड़ा सा मतलब कल्चर नहीं होता है, वो कल्चर ही नहीं होता है कि मतलब कि कुछ इन्हें मतलब पढ़ना है, मतलब वो थोड़ा सा ऐसे डिमोटिवेट पहले से हो जाता है कि चलो अपना आईआईटी में नहीं हुआ, अपने तो वैसे भी लल्लू ही है, अपने से वैसे भी कुछ नहीं है, अपने आसपास के सारे लोग ऐसे हैं, तो वो सोचते हैं कि पहले 4 साल जैसे देख लेते हैं बाद में देखेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर अगर वो फायर है ना कि अगर मेरे को कुछ करना है यार, ठीक है, तो मैंने देखें कि आप खुद से पढ़ सकते हैं, यार यूडेमी हुआ, कोर्सेरा हुआ, सब सबके पास होता है, उसका कोई इशू नहीं है। सो आपने जो बात बताई उससे एक चीज मैं ये रिलेट कर पा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं भी प्राइवेट कॉलेज में हूँ और आप हम्म, आईआईटीएन के बारे में जो चीज बताया वो मैं चीज मतलब फील करता हूँ कि मैं जो हम्म, चीज कर रहा हूँ वो आप बता रहे हैं कि आईआईटीएन भी करते हैं, तो ये जान के बड़ी खुशी हुई मुझे। और ऐसे बच्चे जो ये सारी चीजें करते हैं उनको भी बड़ी खुशी हुई होगी कि एक आईआईटीएन भी वैसे ही पढ़ता है जैसे एक प्राइवेट कॉलेज वाला पढ़ता है, ठीक है। तो हम हम्म। ऐसा कर सकते हैं कि ऑल जो थिंग्स है वो सारी चीजें उस चीज पे डिपेंड करती हैं कि आप सेल्फ स्टडी कितना करते हैं कॉलेज में जाके, उस चीज पे डिपेंड हाँ करती है, राइट। मतलब हाँ। आपका इंटरेस्ट किस में है और क्या है, तो जैसे मान लीजिए और मैं मेनली कॉलेज, क्लब्स की बात ही होती जैसे मान लीजिए मैंने कॉलेज में एंट्री लिया, ठीक है। तो होता है। ये है कि टीचर्स जो होते हैं जैसे आईआईटी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि आपको पुश किया जाता है कि आप मार्क्स लाओ, 90% लाओ, 80% लाओ, जिससे कॉलेज का नाम होगा यूनिवर्सिटी में, उसकी एक रैंकिंग हम्म, आएगी कि इस कॉलेज का बच्चा हम्म, अच्छा लाया तो इसकी रैंक ऊपर कर दो, इसमें एडमिशन ज्यादा होने लगेंगे, ठीक है। लेकिन आईआईटी में तो ऐसा हम्म, नहीं है। आईआईटी में आपको नई नई हम्म। टेक्नोलॉजी, तो इस चीज से कैसे बचना है प्राइवेट कॉलेज के बच्चों को। अ, देखो ऐसा है कि वो कॉलेज है, वो स्कूल तो है नहीं, अगर आप कुछ मार्क्स कम लाए और लाए तो आपको मार्क पड़ेगी, मैक्स Yeah, आपको वो फेल कर सकते हैं, मैक्स मैक्स टू yeah, मैक्स ये है कि आपका पक्का लगा देंगे। हाँ ठीक है, बस। और आईआईटीज में ये आईआईटीज में यहाँ पर सही बोल रहे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका पक्का आ रहा है क्या आ रहा है, वो आपको कुछ बोलते भी नहीं है, बस आप वो मार्क्स दे देते हैं कि हाँ चलो आपका अच्छा नहीं गया, आपको फेल कर दिया होगा, ठीक है। तो वही है कि अगर आप बोलो कि आपको हाई परसेंटेज को फोकस कर दे तो आप उनकी मत सुनो, मतलब मोस्टली आपको क्या कहेंगे, हाँ सर ओके मैं लाऊंगा सर, ट्राई करूंगा मैं, ओके। या या मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आप, मैं बोल रहा हूँ आप फोकसिंग पे तैयार करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग करते हैं 9 सी, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे मेरे कॉलेज में जिनकी 9 सी जीपीए है मेरे कॉलेज में, उनकी इंटर्न नहीं लगती है, मतलब उनकी इंटर्न नहीं लगती है क्योंकि उनको बोलना नहीं आता है, वो सिर्फ सिर्फ पढ़ते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, लोगों से बात करने का तरीका होता है। अगर वो चीज नहीं। आपको मान लीजिए आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन आपको वो समझाना ही नहीं आ रहा कि सामने वाले को वो बताना ही नहीं आ रहा, तो वो वेस्ट है सब। ठीक है, ये तो बिल्कुल। वही है कि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे जो 9 सी जीपीए है जिनकी, लेकिन उनकी इंटर्न नहीं लगती, लेकिन बहुत सारे जो 7, 7.5 ऐसे हैं उनकी भी इंटर्न लग जाती है, क्योंकि वो उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप उनसे बात करोगे आपको पता लगेगा कि हाँ यार मतलब इस बंदे में दम है। ये अगर नहीं भी आता है ना, आपको ऐसा लगेगा इसको नहीं भी आता है ना, तो ये 10 दिन में सीख जाएगा। ठीक है, तो वो बात है कि मैं ये बोल रहा हूँ, अगर प्राइवेट कॉलेज में आपको लगता है कि यार मेरे को पुश करते हैं कि यार परसेंटेज लाओ, हम उसी में घिरे रहते हैं, तो मेरा ये कहना है कि आप एक डिसेंट स्कोर रखो, क्योंकि डिसेंट स्कोर रखना भी जरूरी है। डिसेंट स्कोर नहीं रखोगे तो आप आगे अपॉर्चुनिटी से आईएम में जाना चाहते हो या फिर कुछ मतलब एमएस करना चाहते हो कहीं और से, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही ध्यान ही मत दो, थोड़ा सा फोकस रखो, उसको 8 तक मेंटेन रखो, 7.5 8 तक मेंटेन रखो, और बाकी अपना फोकस है वो अदर स्किल्स में लगाओ, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से बात करना, कोई जैसे कि मुझे नहीं पता कि प्राइवेट कॉलेज में होता नहीं है, लेकिन आईआईटी में ये बेनिफिट होता है कि आपको बहुत सारे क्लब मिलते हैं, जैसे कि फिल्म मेकिंग क्लब, ड्रामेटिक्स क्लब, एरो मॉडलिंग क्लब, मतलब बहुत सारे क्लब्स होते हैं, आप जो भी आपका पैशन है, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी होता है वो आप कर सकते हैं, जिससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप सबके सामने गा सकते हैं तो सबके सामने स्पीच भी दे सकते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस आता है उस स्टेज पे जाने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का,
वो एक कॉन्फिडेंस होता है, वो क्लब से थोड़ा-सा आता है बच्चों में, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा प्राइवेट बच्चों को कि अगर ऐसा है, तो मैं ये बोलूँगा कि आप अपना मेंटेन रखिए ठीक-ठाक, आपको 9-10 लाने की ज़रूरत नहीं है, 7.5 8 बहुत सही है। उसके अलावा आप अपने कोडिंग स्किल्स पे, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे और बिज़नेस स्किल्स पे ध्यान दें। अच्छा, तो काफ़ी बढ़िया बात आपने बताई। मैं भी यही चीज़ें मतलब लेके चलता हूँ कि मान लीजिए मैं भी प्राइवेट में ही हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं लेके ही ऑलरेडी चलता हूँ कि लेकिन एक डाउट और आता है। जैसे मान लीजिए आपने जो बात बताई कि चलिए परसेंटेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन परसेंटेज पे चलिए मान लीजिए मैं ध्यान नहीं दे रहा, मैं एक प्राइवेट स्टूडेंट हूँ और मान लीजिए मैं परसेंटेज पे ध्यान नहीं भी दे रहा, टीचर्स की बातें नहीं सुन रहा हूँ और 60 टू 65% लेके चल रहा हूँ कि बस इतना मुझे मेंटेन रखना है। फिर भी मेरे सामने बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, बैकएंड है, फ्रंट एंड है, एमएलटी है। तो सबको देखना है या किसी एक पे जाना है? सब टेक्नोलॉजी को सीखना है या किसी एक टेक्नोलॉजी में पूरी डेप्थ तक जाना है? क्या मतलब आपके सजेशंस क्या है इस पे? देखो, मैं खुद बताऊँ तो मैं खुद कोडिंग नहीं करता। मुझे एक भी लैंग्वेज सही बताऊँ तो नहीं लिखनी आती। कि वो पाइथन हो, मुझे बेसिक थोड़ा-सा पता है बस कि उनका थोड़ा लाइब्रेरी का और थोड़ा बहुत कि पाइथन है, सी प्लस प्लस है, सी है, एचटीएमएल है। ठीक है? लेकिन मुझे अगर आप कोड करने को कह दोगे सिंपल कोड भी, बिल्कुल बेसिक कोड भी, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है? क्योंकि मैंने कोडिंग कभी की नहीं, तो मुझे आपकी कभी डोमेन भी इंटरेस्ट ही नहीं वैसे आया। अलग ही है। आपकी डोमेन जैसे हाँ, माइनिंग इंजीनियरिंग है, तो आपकी डोमेन थोड़ी अलग है। लेकिन फिर नहीं, भी नहीं आप। ऐसा हाँ। ऐसी बात नहीं है। अगर आप माइनिंग इंजीनियरिंग की बात करोगे तो मेरे क्लास में माइनिंग में 110 बच्चे हैं, ठीक है? या ठीक है? तो आप ये मान के चलिए कि उसमें से 60 से 70 बच्चों को कोडिंग आती है। आती है, अच्छा। और इतनी अच्छी कोडिंग आती है कि वो शायद मतलब गूगल के लिए भी अप्लाई करते हैं, और बहुत सारे गूगल के में, गूगल जैसी कंपनी में, उबर जैसी कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में भी कोडिंग के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो हम्म, ऐसा नहीं है कि मैं माइनिंग से हूँ तो मतलब हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको कोडिंग नहीं आती। मतलब मान इंस्टीट्यूट में ना, आप ये मानिए 1000 बच्चे होते हैं ना, तो वो 700 बच्चे जो होते हैं, 1000 में चुनाव बात करो, 600 से 700 बच्चे सिर्फ कोडिंग में ही जाते हैं। 1000 में से मतलब 70% बच्चे की जो जॉब है, 60-70% वो सॉफ्टवेयर में ही लगती है, वो कोडिंग ही करते हैं। थर्टी या परसेंट है वो डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, या फिर डेटा साइंस, या फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट, या कोई बिजनेस रिलेटेड चीज में चले गए, या मैनेजमेंट में चले गए। तो वो 30% अलग रहता है, बाकी 70% लोग कोडिंग ही करते हैं। लेकिन मैं मेरी बात बता रहा हूँ कि मुझे कोडिंग में थोड़ा सा इतना इंटरेस्ट नहीं आया था कि मतलब ठीक है कंप्यूटर के आगे बैठो और कोडिंग करो। और आप बोलो कि अगर मैं बताने की कोशिश करूँ कि जो हमारे बच्चे हैं वो कैसे फोकस करते हैं कि कोडिंग में कौन से, अगर आप सब में एक्सपर्ट होना चाहिए, एक में डेप्थ में जाना चाहिए, तो मैं ये बोलूंगा कि आपको थोड़ा समझना चाहिए कि आज की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप इसकी एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखोगे, ठीक है, अगर आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट बहुत सही आती है, कुछ ज्यादा चाहिए, तो आपको एक एम लेके चलना पड़ता है कि आपका फाइनल गोल क्या है, कि आपको गूगल के अंदर एंड्रॉइड डेवलपर बनना है। अगर आप मान लो कि मुझे गूगल में ही जॉब चाहिए एंड्रॉइड डेवलपर, ठीक है, मुझे एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना है और मुझे बहुत ही बड़ी कंपनी में एंड्रॉइड डेवलपमेंट की जॉब चाहिए, तो इससे डिफरेंट थिंग। ठीक है, कि बहुत लोग बहुत अच्छे करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि चलो मैं गवर्नमेंट एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख लूंगा, फिर कोई ना कोई कंपनी तो मुझे जॉब देगी, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। क्योंकि एंड्रॉइड डेवलपर, ठीक है, मतलब कोई भी मतलब सीख ही रहा है, बहुत लोग सीखते हैं एंड्रॉइड डेवलपर, ठीक है। तो मैं मेरी कॉलेज की बात करूँ या आईआईटी की कल्चर की बात करूँ, तो आईआईटी में मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखते हैं, जैसे कि पाइथन हुआ, मशीन लर्निंग मॉडल्स हुए। ठीक है, तो मोस्टली लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट सिर्फ उसके लिए सीखते हैं, अपनी हॉबी के लिए, या उसकी उनको अच्छा लगता है वो सब। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कॉलेज के अंदर आप देखते हो कि आईआईटी की फेस्ट की जो वीडियो, सॉरी, वो वेबसाइट वगैरह बनती है, फेस्ट की जो वेबसाइट वगैरह बनती है, वो वहाँ के स्टूडेंट्स ही बनाते हैं। कोई किसी को वो ऐसा नहीं रहता कि चलो किसी को 10,000 रुपए देकर बनवा लेते हैं, वो खुद ही बनाते हैं। ठीक है, तो वहाँ के 4-5 बच्चे ऐसे मिल ही जाएंगे जिनको वेब डेवलपमेंट एंड्रॉइड आता होगा, लेकिन बहुत कम होते हैं। 1000 बच्चों में से 10 या 15 लोग होंगे जिनको वेब डेवलपमेंट आता होगा, बाकी सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं करते। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप मत करो, लेकिन मेरा ये कहना है कि आपका गोल होना चाहिए। आप ऐसा मत सोचेंगे एंड्रॉइड डेवलपमेंट करके मेरे को जॉब लेनी, कहाँ जॉब लेनी है वो फिक्स होना चाहिए। मतलब थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए कि हाँ, मेरे को इतनी बड़ी कंपनी जॉब चाहिए, मेरे को इतना एक्सपर्ट होना है कि मैं वन ऑफ द बेस्ट है। कि जो अभी कल्चर है, अब वो अभी मेनली कल्चर तो वही है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, और मतलब और मशीन लर्निंग और पाइथन, मतलब आईआईटीज में तो यही कल्चर है। बाकी मुझे इतना उस साइड का इतना नॉलेज है भी नहीं, मतलब कोडिंग साइड का, क्योंकि मैं खुद भी नहीं करता हूँ।